जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK स्टूडेंट कॉर्नर पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो 1945 में वेवेल योजना प्रस्तुत की गई। वेवेल योजना के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रस्तुत की गई थी 17 जून 1945 को की गई थी। वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी ध्यान रखना है कि ये क्यों प्रस्तुत की गई थी, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के गठन के लिए इसको प्रस्तुत किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला समझौता कब आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1945। आप सभी को ध्यान रखना है कि 1945 में ही वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी और वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए 1945 में ही शिमला समझौते का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसकी जो अध्यक्षता है वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की गई। बार बार पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। सदस्यों की अपन बात करें तो 3 सदस्यीय आयोग था। ध्यान रखना है, पहले जो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, सेकंड नंबर पे सर स्टेफन क्रिप्स थे और थर्ड नंबर पे एवी अलेक्जेंडर थे। पूछा जाता है बार बार कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी की अपन बात करें 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया गया। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार से क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो गठन है कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। इंपॉर्टेंट है कि किस योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और इसके अतिरिक्त इसके महत्वपूर्ण तथ्य में आप सभी को ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल थे, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 5 सदस्य जो है मुस्लिम लीग के शामिल थे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन किया गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें 3 जून 1947 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, तो इस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर है 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। बढ़ते हैं आगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि 14 अगस्त को इसी अधिनियम के तहत पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और देखें तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि माउंटबेटन को ही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखना है कि सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने। बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है और वर्तमान में ये चर्चा का विषय भी रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काकोरी षड्यंत्र का नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन किया है, वर्तमान में इस चर्चा में रहा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी षड्यंत्र हुआ। इसके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, काकोरी षड्यंत्र जो है इसका जो नेतृत्व करता था वो राम प्रसाद बिस्मिल था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखना है कि काकोरी रेलवे स्टेशन के पास सहारनपुर लखनऊ जाती ट्रेन को सरकारी खजाने को इसमें लूटा गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वर्तमान में इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन थे, इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें, सत्येंद्र सिन्हा जो है पहले भारतीय सदस्य थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए। और इनको ध्यान रखना है कि बिहार और उड़ीसा का ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है, इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय सदस्य थे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, भारत का प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था, इंपॉर्टेंट है। समाचार पत्रों से अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, प्रथम समाचार पत्र के बारे में पूछ लिया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो बंगाल गजट जो है 1780 में प्रकाशित भारत का प्रथम समाचार पत्र था। इसके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका जो प्रकाशन है 1780 में हुआ था, जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी ध्यान रखना है कि जेम्स अगस्टन हिक्की को ही भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। बार बार रिपीट होता है कि भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो जेम्स अगस्टन हिक्की को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जाता था, इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मोतीलाल घोष के द्वारा जो है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। इसकी भाषा भी ध्यान रखनी है आपको, तो बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन किया जाता था, इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन देखें तो राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार का जो है प्रकाशन किया जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, प्रताप समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप सभी को। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा जो है प्रताप समाचार का प्रकाशन किया जाता था। कहाँ से किया जाता था, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कानपुर से इसका प्रकाशन किया जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की गई थी। आप सभी को ध्यान रखना है 1866 में की गई थी और लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी ध्यान रखना है कि स्थापना कहाँ की गई थी, तो लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं, आप सभी को सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें, शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। इसके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और कहाँ इसकी स्थापना की गई थी, तो बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में। आप सभी को ध्यान रखना है कि कब इसकी स्थापना हुई थी, 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो लंदन में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई। कौन सी सन में इसकी स्थापना की गई, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, अभिनव भारत के संबंध में पूछ लिया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ इसकी स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखना है, तो पूना में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। या तो गदर पार्टी के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है या गदर समाचार पत्र के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई। इंपॉर्टेंट है। और गदर जो समाचार पत्र है वो किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें, 26 अक्टूबर 1947 को जो है महाराजा हरि सिंह के द्वारा सिग्नेचर किए गए और भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 नवंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत किस रियासत का विलय भारत में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें तो हैदराबाद का विलय जो है 1948 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के आधार पर किस रियासत का विलय भारत में किया गया। इंपॉर्टेंट है, बार बार क्यों रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी की अपन बात करें तो जूनागढ़ का जो विलय है 1948 में किया गया और जनमत संग्रह के आधार पर किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत किस राज्य को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया। इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन विजय का संबंध पूछा जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन बी की अपन बात करें तो गोवा को 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगाली शासन से मुक्त करवाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम बार भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि पुनर्गठन की मांग को मद्देनजर रखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें फजल अली के अध्यक्षता में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में जो है भारत में गुलाम वंश की नींव रखी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो इनकी मृत्यु जो है 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके द्वारा जो है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इन्हीं के द्वारा दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस शासक ने प्रशासन में सहायता के लिए तुर्कान ए चिहलगामी नामक संघ की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें तो इल्तुतमिश के द्वारा 40 गुलाम सरदारों को मिला के तुर्कान ए चहलगामी नामक संघ की स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासक कौन थी। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है क्योंकि मध्यकालीन भारत में मात्र एक बार ऐसा हुआ है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी की अपन बात करें तो रजिया सुल्तान के द्वारा मध्यकालीन भारत में पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासक के रूप में शासन किया गया। इनके शासन काल का भी ध्यान रखना है कि 1236 से 1240 के बीच इनके द्वारा दिल्ली सल्तनत पे शासन किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि तुर्कान ए चिहलगामी संघ की शक्ति को नष्ट करने वाला शासक कौन था। इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश के द्वारा इस शक्ति को बनाया गया था, जबकि ऑप्शन ए की अपन बात करें तो ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा इस शक्ति का विनाश किया गया। बढ़ते हैं ग्यासुद्दीन बलबन के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई और राजत्व में देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत जो है ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा की गई और नौरोज एक फारसी त्यौहार का प्रारंभ जो है ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि खिलजी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा 1290 में खिलजी साम्राज्य की स्थापना की गई। आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने राशनिंग की व्यवस्था लागू की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है राशनिंग की व्यवस्था लागू की गई। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है कि मूल्य नियंत्रण की बाजार व्यवस्था भी इनके द्वारा लागू की गई थी और अलाई दरवाजे का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था और अमीर खुसरो के द्वारा इनको विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा भी कहा गया है। आप सभी को ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी को ही विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखना है कि 1309 में वारंगल विजय के दौरान इनको कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें, नासुरुद्दीन खुसरो शाह जो है प्रथम भारतीय मुसलमान शासक था जो दिल्ली सिंहासन पर शासन करता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश की नींव किसने डाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 में जो है तुगलक वंश की नींव डाली जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के काल में सबसे बड़ा राज्य किस शासक का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी की अपन बात करें मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। आप सभी को ध्यान रखना है, मोरक्को निवासी इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, सल्तनत काल के किस शासक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मणों पर सल्तनत काल में जजिया कर लगाने वाले शासक का नाम क्या है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें, फिरोज तुगलक के द्वारा जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें तो खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो बहलोल लोधी के द्वारा, आप सभी को ध्यान रखना है, 1451 में जो है लोधी वंश की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट ऐसे भी होता है कि आगरा नगर की स्थापना करने वाला शासक कौन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी के द्वारा जो है आगरा नगर बसाया गया और आगरा को ही अपनी राजधानी बनाई गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध में मारा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है कि दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र शासक जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी की अपन बात करें तो इब्राहिम लोदी इसका सही आंसर है। आप सभी को बता दें कि 500 MCQ तथा महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम लगभग 2000 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी 2 वीडियो आ चुके हैं, जिसने वो वीडियो नहीं देखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और शिक्षा विभाग से जुड़े ऐसे ही और अन्य टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।